कथम कैवल्यार्थम पुरुषस्य प्रवृत्ति ही इति अत्र उच्यते। पुरुष की मोक्ष के लिए प्रवृत्ति क्यों होती है, इस विषय में कहते हैं। जो पिछले सूत्र में कहा था कि मोक्ष की इच्छा होती है, इसकी क्रिया भी होती है, इच्छा भी होती है, छूटना चाहता है, छूटने की कोशिश भी करता है। तो क्यों छूटने की कोशिश करता है, इस विषय में कहेंगे। 145 सूत्र बोलिए। जड़ प्रकाश अयोगात् प्रकाशः। भाष्यम। जड़ स्वात्म प्रकाशस्य युक्ति ही संभवो नास्ति। आपको पहले से मालूम है प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, बहुत बार बताया जा चुका है। प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, तो यहाँ प्रकाश का मतलब ज्ञान। तो जड़ वस्तु में स्वात्म प्रकाशस्य अपना ज्ञान होने की युक्ति अर्थात योग अर्थात संभव अर्थात होना नास्ति नहीं है। जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता, ठीक है। जड़ वस्तु में अपना खुद का ज्ञान नहीं होता, कोई भी ज्ञान नहीं होता। तस्मात् तस्य कैवल्यार्थम प्रवृत्तेरनुपपन्नत्वात्, इसलिए जड़ वस्तु में मोक्ष के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वो जानती नहीं जड़ वस्तु, क्या सुख और क्या दुख और क्या छूटना क्या बंधन, उसको तो कुछ भी नहीं पता। जिसको कुछ पता ही नहीं तो वो मेहनत क्या करेगा। न उसको बंधन का पता है न मुक्ति का पता है, तो वो तो कोई मेहनत करेगा नहीं, ठीक है। तो जड़ वस्तु में ज्ञान न होने से वो मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करता। प्रकाशः पुरुषो ही प्रकाश स्वरूपः चेतनः। पुरुष आत्मा वो प्रकाश स्वरूप है अर्थात चेतन है, वो ज्ञान वाला है। स्वात्म प्रकाशनार्थम कैवल्यार्थम प्रवर्तते, वो अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अर्थात वो अपने शुद्ध स्वरूप में आने के लिए, शरीर आदि से छूटकर अपना अकेला होने के लिए वो मेहनत करता है। इससे सिद्ध होता है कि वो शरीर आदि से भिन्न है। शरीर आदिभ्यो भिन्न सन, शरीर आदि से जड़ वस्तुओं से अलग होता हुआ वो मेहनत करता है। तो जड़ वस्तु मेहनत नहीं करती, चेतन वस्तु मेहनत कर रही है छूटने के लिए। इससे पता चल रहा है कि चेतन वस्तु जड़ वस्तु से अलग है। चेतन वस्तु जीवात्मा सोचता है, जड़ वस्तु सोचती नहीं। वो समझता है, ये समझती नहीं। वो क्रिया करता है, ये क्रिया नहीं करती। और ये मेहनत करके अलग हो जाता है। जड़ वस्तु वैसी रहती है। इससे पता लगा कि आत्मा चेतन है और जड़ पदार्थों से, शरीर आदि से अलग है, ठीक है जी। लिखिए सूत्रार्थ। जड़ वस्तु में ज्ञान गुण, जड़ वस्तु में ज्ञान गुण न होने से वह मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करती। जड़ वस्तु में ज्ञान गुण न होने से वह मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करती। जीवात्मा चेतन होने से मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर आदि जड़ पदार्थों से
भिन्न है। ठीक है, बोलिए। जी तो पीछे ये कहा था कि जीवात्मा शरीर आदि से अलग होना चाहता है, इसलिए उससे भिन्न है। तो यहाँ ऐसा भी तो ले सकते हैं कि शरीर आदि से जीवात्मा मृत्यु के बाद अलग हो जाता है, तो इससे भी पता लगता है कि जीवात्मा शरीर से भिन्न है। ये कौन से सूत्र की बात कर रहे हैं? यही से पीछे वाले में 44। तो 44 में तो मोक्ष का नाम लिया है ना, वो तो एक अलग हेतु हो गया। हाँ, उसको सामान्य अलग जानने के लिए। हाँ हाँ, वो भी ठीक है। आत्मा शरीर से अलग हो जाता है, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, अलग हो जाता है। हैं? वो कहेंगे स्थूल शरीर से अलग हो रहा है ना। जो देखने में इंद्रिय के स्तर पे तो चीज़ समझ आती है। मरने के बाद स्थूल शरीर से आत्मा अलग हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर तो उसके साथ चिपका हुआ अभी भी। प्रत्यक्ष जहाँ देख रहे हैं सामान्य मोटी दृष्टि से मोटे तौर पे ठीक है, आत्मा स्थूल शरीर से अलग हो जाता है, मोटे तौर पे ठीक है, ठीक है। इसका पदार्थ है जी। जड़ प्रकाश अयोगात, जड़ वस्तु में ज्ञान न होने से, ठीक है, प्रकाशा, आत्मा चेतन है, ज्ञान वाला है, और वो जड़ वस्तु से अलग है। जड़ वस्तु में ज्ञान होता नहीं, आत्मा में ज्ञान है, इसलिए वो अलग हो गया। ठीक है।